पैसे के लिए, महज 10,000, 20,000, 15,000 रुपया के लिए खत्म कर दिया जाता है। पूरा पैर भी रस्सी से बना हुआ था, बिजली के तार से बना हुआ था। एक लड़की को भी यहाँ पे वो लड़का लेकर के आ गया था कि इस लड़की से हम शादी करेंगे। हाँ, हम इनसे शादी करेंगे। तो समाज बोला जब तुमको पत्नी है, बेटी है, तो तुम कैसे शादी करोगे? धन मुचार तो चार के पूरा पीठ में चाला भाला। हम क्या करना चाहते हैं बेटा, उसको हमको जैसे हमारा पोती को तरपा तरपा कर मार लगे वैसे उसको तरपा तरपा कर मारेंगे। न्याय मिलना चाहिए, फांसी के सजा मिलना चाहिए, हमारी बेटी के जान के बदला जान देना चाहिए। चुप रहिए, चुप रहिए। आप लोग जो पलंग दिए थे अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को गोदरेज पलंग सब कुछ डाले, हमारी बेटी के गाली टंग घर में रख। और उसके बाद आप लोगों से और भी पैसा मांगा? मांगे रहे, हम गरीब नहीं, हम नहीं रहा नहीं दिया ना, तो इसका किडनी निकाल कर किडनी बेच को उसको ससुर बेचे बोले रहे। खुलेआम बोल रहा था कि पैसा, एक मिनट, खुलेआम बोल रहा था कि पैसा नहीं दीजिएगा तो किडनी बेच लेंगे, बेच देंगे, बेटी को सामान दे देंगे, किडनी निकाल कर बेच देंगे, किडनी दिल हम निकाल करके बेच करके और बेटी को अपना चाची का किडनी बेच के अपना ननद का सामान देवे, हम अपना किडनी बेच के किडनी इसका किडनी निकाल लेंगे, तब किडनी बेच के हम अपना बेटी को सामान देंगे। मतलब अपनी बेटी को अच्छे से रखने के लिए दूसरी की बेटी को इतने बेरहम तरीके से अगर उन्हीं के ससुराल में उनकी बेटी के साथ ऐसा किया जाएगा तो अब बताइए क्या उनको कैसा लगेगा? चचिया सास सबको मिल के भगल किया, बेलाल जो चौकीदार जो है वहाँ भगल कर मौजूदार जो है उसके यहाँ सब छुपा हुआ था, उसी ने पीठ ठोक के सबके भगाया। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के अमठो गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है उस घर की बेटी को उनके ससुराल में बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है और करीब इन लोगों को 12 से 1 बजे के आसपास रात में फोन आता है कि आपकी बेटी आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है और शाम में उनकी सास आती है अपनी बहू को ले जाने के लिए कि सवाना को जाने दीजिए, अब उसके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। और सवाना 5 बजे, करीब 5 बजे शाम में वो अपने ससुराल जाती है और 12 बजे रात में ये फ़ोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं। हम समाज का लोग, पड़ोसी क्या कहना चाहते हैं सर? कहना यही चाहते हैं जो उसको हम लोग जैसे पता चला 1 बजे रात में, तो हम लोग समाज का लोग पूरा आदमी गए तो वहाँ देखे जो उस संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था, कम्बल ओढ़ के, गले में भी निशान था और पाँव में भी निशान था। पूरा पैर भी रस्सी से बना हुआ था, बिजली के तार से बना हुआ था। दहेज की वजह से हम सुने हैं जो एक लड़की को भी यहाँ पे वो लड़का लेकर के आ गया था कि इस लड़की से हम शादी करेंगे। हाँ, लड़की को भी लेके आया था दिल्ली से। तो हम लोग सारे समाज बैठ के उसका निराकरण किए। लड़का को कान पकड़ के उठाए बैठाए, वो बोला अब ऐसा काम नहीं करेंगे। तो लड़की वाले को फोन किए तो वहाँ से वो आया, तब उनको लड़की को लेके चला गया। क्या कहना था जो हम इनसे शादी करेंगे? आपकी जो बहन है, जो बेटी लगेगी, उनको नहीं रखेंगे? हाँ, वो कह रहा था हम इनसे शादी करेंगे। तो समाज बोला जब तुमको पत्नी है, बेटी है, तो तुम कैसे शादी करोगे? तो समझा बुझा दिया, तब बोला अब नहीं करेंगे। फिर ब्याह उसके सुबह होके ये हाल किया। और अच्छा, ऐसा व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए बाबा, ये बताइए? आपकी पोती लगेगी, समाज की ही ना थी, क्या सजा मिलना चाहिए? वो बेचारी पहले ही डर रही थी, वहाँ पहले भी डर रही थी वहाँ जाने से। हाँ, तो हम लोग मना किए लेकिन फिर भी उसका सास आकर के ले गई। तो कहा जाए अच्छा से रखेंगे, तो हमको चलो भाई बेटी है, हम कब तक रखेंगे, जाने दो, अपना रखेगी आप अच्छा से। फिर ले जाकर के रात में घटना किया ऐसा, तो अब उसको सजा आप लोग जैसा दीजिए। हाँ, हम लोगों का ऐसा सजा है कि उसके साथ उम्र कैद की सजा दिया जाए, ताकि दोबारा किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं किया जाए। आप कौन हुए उस सवाना के? हम उनका छोटा चाचा हुए। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम उन मुजरिम सबको देखना नहीं चाहते। बहुत बेरहम तरीके से, बहुत बेरहम तरीका से मारा गया है। ये सब करते और धन मुचार तो चार के पूरा पीठ में चाला भाला। बोले दिल्ली जा रही है वो, हम अपने शोहर के साथ जाएंगे, कहीं भी जाएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। सवाना बोली तो बोला ठीक है तू चलना। तो उसके घर में हम गए, उसके घर में कुछ नहीं था। हम उसको चावल दिए, राशन दिए, सब चीज़ जितना होता है सब चीज़ दे करके उनके घर में दे आए और वो लोग बना खाना के खा पी के और उसको मार दिया रात में। उसी दिन वो बेचारे डर रही थी। बाकी वो इतना बोले कि हम अपने शोहर के साथ चले जाएंगे, जहाँ जाएगा वहाँ
वो डरती थी, उससे नहीं, उसको अपने सास से, अपनी वो ननद से, सबसे डर रही। सबसे 5 परिवार है, सबसे डर रही थी, अपने शोहर से नहीं डरती थी वो। आप देख सकते हैं इस दादी का क्या हालत हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, की कहना चाहे? हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, उसको हमको जैसे हमारा पोती को तरपा तरपा के मार लगे वैसे उसको तरपा तरपा के मारेंगे। उसको सीधा होना चाहिए। चाचा बोला दादी हम न जाएंगे, हमको मार देंगे। वो बोल रही थी दादी हम नहीं जाएंगे। हमारा पति से बात नहीं कर रहे थे तो बात नहीं करने, जब आप फोन करते थे तो बात नहीं करवाते थे? नहीं, आज शहर से बात नहीं कर रहे थे हमारा पति से। फिर उनकी माँ मौजूद है। देख सकते हैं एक बच्चे को पालने में कितना कष्ट होता है एक माँ को, लेकिन जैसे ही शादी किया जाता है वहाँ पे कुछ पैसे के लिए, मात्र 10,000, 20,000, 15,000 रुपया के लिए खत्म कर दिया जाता है एक बेटी को। एक माँ बाप कितना कष्ट से उस बेटी को पैदा करते हैं और बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, लेकिन इतने बेरहम तरीके से सवाना को खत्म कर दिया गया है। चुप रहिए, शांत रहिए, शांत। आपको क्या क्या आपको बोलती थी कभी? हमरा कुछो नहीं बोल के मेल मोहब्बत से गेले गेलिए देखे लगल खमी तोरा सा जला नहीं छै, तू नहीं हमरा बस दे ससुर कहलिए आपकी ठीक है। बेटी बोली जो मेरी सास, हाँ अम्मी आपसे जलती है। तू नहीं अम्मी के तोरा रास्ता पे मार देतो, कहलिए हमरा मार देते हम मर जेबे, तोरा नहीं मारता ना, हम बढ़िया से रहबे, हम मर जेबे तो मर जेबे, तोरा नहीं मारना चाहिए। हम नहीं बात करती रहे डर से ओकरा से। न्याय मिलना चाहिए, ओकरा फांसी के सजा मिलना चाहिए, हमारी बेटी के जान के बदला जान देना चाहिए। चुप रहिए, चुप रहिए, बैठिए। भतीजी लगता है। क्या कहना चाहते हैं? क्या उसको सजा होना चाहिए? सजा होना चाहिए, सजा बहुत बेरहम होना चाहिए। तरीके हाँ, से। बहुत बेरहम तरीके से हमारा बच्चा को फांसी होना चाहिए। वो लोग खत्म करके भाग गए। हाँ, भाग गया और बुलाती है कि अकेले आओ उसको, चाचा को। हाँ, मतलब मार दिया जाता है आपकी बेटी को। रात में फोन, आपको बताना चाहेंगे, सवाना को खत्म करके उनके चाचा को फोन किया जाता है कि आप किसी को लेके यहाँ पे मत आइए, आप रात में अकेले आइए। लेकिन इनके चाचा समझदार थे कि 2-4 आदमी को उठाते हैं रातों रात और फिर उनके ससुराल लेकर के जाते हैं, और जैसे ही जाते देखते घर में कोई मौजूद नहीं था। क्या कहना चाहते हैं भैया? उसको सिर्फ फांसी चाहिए, मौत के बदला मौत, बस। सेम बयान है सबका, मेरा भी वही बयान है। अच्छा ये बताइए, शुरू से अगर मारपीट किया जा रहा था तो आप लोग ना प्रशासन को कंप्लेन किए, शिकायत किए, आप लोग बार बार उस लड़की को समझा के ये लोग खुद समझौता किया जाता था, समझा बुझा के फिर भेज दिया जाता था। सेम उसी का है। वो गिरगिरा रही थी आपके सामने, चाचा जी, जो मत भेजिए हमको। सवाना गिरगिरा रही थी ना सबके सामने, हमको मत भेजिए ससुराल। बॉन्ड बनवा करके भेजा गया, बॉन्ड बनवा करके भेजा गया, बना गया है। उस पे बोला कार्रवाई, अगर तुम कुछ करोगे तो कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी उससे भी नहीं डरा, वो बोला। फिर भी उसकी सासू माँ आई रात में, समझा बुझा के ले गया, भाई मेरा बेटी है, सब पुतो है, मैं लेके जाऊँगा। हाँ, बस बॉन्ड पेपर जो बना हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, उस पे सब लिखा हुआ है, पूरा समाज का सिग्नेचर सब। उसका खास आदमी। जी सर, प्रशासन में भी उसका खास आदमी चचा है। क्या लग रहा है प्रशासन आपका मदद नहीं करे? हाँ, अभी तो लिया है, अब आगे देखते हैं कैसा होता है। कहना चाहते हैं इस केस में? इस केस में मैडम 5 को सजा होना चाहिए। 5 को सजा होना चाहिए। वो लड़की काफी बार आप लोग को शिकायत भी बहुत बार शिकायत करा, हमने बुझा समझा के उनको भेजा, लेकिन आप लोग इस बात से अनजान थे कि हमारी बेटी को खत्म कर बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल अनजान थे। हम लोग तो सोचते थे ऐसे ही, मतलब बच्ची कह रही है, हमको क्या पता कि जान से मार देगा। अब बेरहम तरीका से उसको मारा गया, उसको सजा दे दिया जाए, फांसी का ऑर्डर दे दिया जाए। क्योंकि आज एक बेटी के साथ मारा गया है, कल दूसरी बेटी का भी मारेगा, मन भरा रहेगा। आज उसको मारा, कल उसको मारेगा, परसों उसको मारेगा, सबकी बेटी का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको सजा करा किया जाए, फांसी का ऑर्डर दे दिया जाए, 5 सजा सजा चाहिए। हमारे बेटी को कल दूसरों के बेटी को होते, ऐसे मतलब मन बढ़ जाते, मन बढ़ जाएगा, मन भर जाते। आज ये इसको बेटी को, कल हमको बेटी है, उसको बेटी है, सब दुनिया के घर में बेटी है, आप भी एक बेटी है, हम भी किसी की बेटी है, सबके घर में बेटी है। ऐसा ऐसा होगा दीदी तो सब दुनिया होगा। इसको सजा दीजिए, दहेज कहाँ से लाएंगे? हम लोग तो खाए का उपाय नहीं है, दहेज कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जब शादी हुआ था तो आप लोग पैसा दिए ही थे जो मांगा गया, लेकिन बेटी के परिवार वाले को ATM का एक कार्ड समझ लिए है कि डालो और उधर एक थप्पड़ बेटी को मारो
और उधर से निकल जाएगा। अब देखिए पूरे के पूरे समाज आक्रोश में है यहाँ पे। पूरे के पूरे समाज न्याय का मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं बदला के बदला, बस फांसी होना चाहिए, 5 का फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे बच्चा का मारलका, ओकरो मारे दे। आप लोग जो पलंग दिए थे अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को गोदरेज पलंग सब कुछ डाले, हमारे बेटी के गाली टंग टागोर में रख। और उसके बाद आप लोगों से और भी पैसा मांगे रहे, हम गरीब नहीं, हम नहीं रहा कतला नहीं दिया ना, तो इसका किडनी निकाल कर किडनी बेच को इसको ससुर बेचे बोले खुलेआम बोल रहा था कि पैसा, 1 मिनट, खुलेआम बोल रहा था कि पैसा नहीं दीजिएगा तो किडनी बेच लेंगे, बेच देंगे, बेटी को सामान दे देंगे, किडनी निकाल कर बेच देंगे, किडनी दिल हम निकाल करके बेच करके और बेटी को अपना चाची कतरा ओकर किडनी बेच के अपना ननद का सामान देवे, हम अपना किडनी बेच कर किडनी, इसका किडनी निकाल लेंगे, तब किडनी बेच के हम अपना बेटी को सामान देंगे। मतलब अपनी बेटी को अच्छे से रखने के लिए दूसरी की बेटी को इतने बेरहम तरीके से अगर उन्हीं के ससुराल में उनकी बेटी के साथ ऐसा किया जाएगा तो बताइए क्या उनको कैसा लगेगा। चचिया सास सबको मिल के भगल के बेलाल जो चौकीदार जो है वहाँ भगल का मौजूदार जो है उसके यहाँ सब छुपा हुआ था, उसी ने पीठ ठोक के सबके भगाया। के हालत में नहीं था। आपको बताना चाहेंगे बॉडी के हर एक अंग पे, बॉडी के हर एक पार्ट पे चोट का निशान था। ये पूरे समाज का कहना है। और जब से शादी हुआ था उस लड़की का उस घर में, कुछ दिन तक तो सब सही चला था, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पे उनको टॉर्चर करना, परेशान करना शुरू कर दिया गया था। उनको ये कहा जाता था या तो अपने माँ बाप से पैसा मांगो, नहीं तो तुम्हारा बॉडी का हर एक अंग को बेच करके हम पैसा लाएंगे और अपनी बेटी को देंगे। अब बताइए उसके घर में खुद बेटी थी, उसकी बेटी का खुद कहीं ससुराल था, कहीं शादी किए थे पूरे परिवार वाले, खुद कहीं शादी किए थे, खुद कहीं ससुराल था, लेकिन दूसरी की बेटी का एक जरा सा भी इज्जत नहीं किया गया था। उस घर में इज्जत का तो छोड़िए, उस घर में उस बेटी को रहने तक नहीं दिया गया था। क्या कहना जेबर रहे ना, जितना जेबर है सब बेटी के ससुराल पहुंचा दिल के जेबर, बेटी के ससुराल का एक भी सामान नहीं उनके पास नहीं रहने दिया। तब भी हमारी बेटी खुश था, सब भी ले लो हमको ननद के दे तो तब भी खुश था। हम शहर के पास रहेंगे, सब जेबर अपना ससुराल में पहुंचा दिया लड़की वाले। उसका ननद का सास क्या कर रहा था, इसको मार दो मार दो मार दो, इसको मार दो। उसका ननद का सास कह रहा था यहाँ लबाटा सा आकर यहाँ को मार दो। अब देखिए आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? समाज में जो लगातार बेटियों के साथ इतना प्रताड़ना हो रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही है। एक तो हमारे समाज का नियम है कि बेटी अपने घर में नहीं रह सकती है, बेटी का शादी होगा बेटी अपने ससुराल जाएगी, लेकिन ससुराल में भी बेटी कहाँ सुरक्षित रह पा रही है। ससुराल जब बेटी जाती है, उनके सास, उनके ससुर, उनके शौहर, उनके पति सबके द्वारा दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया जाता है। एक लड़की है या अगर आप एक मानव है, मनुष्य है, तो आप ही बताइए कि उस पूरे परिवार के साथ क्या होना चाहिए। आगे हम कानून के ऊपर छोड़ते हैं, प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं, उम्मीद करते हैं प्रशासन इस परिवार को, सवाना को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। दूसरे वीडियो में जय हिंद, जय